ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। जेटलैग। जेटलैग होता क्या है? जेटलैग उन इंसान को होती है जो क्या करता है, प्लेन वगैरह से सफ़र करता है, उन लोगों को ये जेटलैग। जेटलैग में बेसिक्स हमें देखने को मिलता है कि नींद का कमी होना, यानी कि नींद ना आना, या फिर ज़्यादा स्लीपिंग हो जाना, सोना, चिड़चिड़ापन, कब्ज टाइप का, एसिडिटी, ये सारे चीज़ों से हमें सामना करना पड़ जाता है। ये क्यों होता है? पहले इसको क्या, किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोला जाता है डिस्क्रोनिसिस और जेटलैग डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखते हैं कि ये कहाँ पे होता है, क्यों होता है। देखो क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर क्या करता है कि लंबे समय में, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा है, मतलब कि वो अपने आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, तो क्या कर रहा है कि एक जोन से दूसरे बहुत सारे जोन क्रॉस करके वो दूसरे जगह पर शॉर्ट इन टाइम में, यानी कि एक छोटे से टाइम के अंदर वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसको ये डिसऑर्डर देखने को मिल जाती है, यानी कि जेटलैग उसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हमारा बॉडी हर चीज़ के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब कि ये इनके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक, मतलब क्लॉक की तरह वर्क करता है। जैसे हम टाइम टू टाइम वर्क करते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी टाइम टू टाइम वर्क करता है। जैसे कि मान के चलिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपका बॉडी, अगर मान के चलिए आपको 4 बजे या 5 बजे आपको जगना है, तो आप अलार्म लगाकर 2-3 दिनों तक आप उस चीज़ को अलार्म के जरिए रिपीट कर लेते हैं। पर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, उसके बाद क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक आपका बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और 4 बजे आप बिना अलार्म को जग जाते हैं। तो ये हमारा इंटरनल क्लॉक हमारे शरीर के अंदर एक क्लॉक की तरह वर्किंग करता है, जिसको हम बोलते हैं स्कैडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर, जिसको बोला जाता है, जो हमारा बॉडी एक क्लॉक की तरह खुद ब खुद हर चीज़ अपने टाइम पे करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइम जोन होता क्या है। टाइम जोन यानी समय मंडल किसको बोला जाता है? ठीक है, यहाँ पे समय मंडल, ठीक है, समय मंडल किसको कहा जाता है? समय मंडल जरूरी क्यों पड़ा? टाइम जोन की ज़रूरत क्यों पड़ी? टाइम जोन देखिए क्या है कि हर जगह पे अलग अलग, अभी कहीं पे रात होगी तो कहीं पे शाम हो रहा होगा, तो कहीं पे सुबह हो रहा होगा। इसको अलग अलग करके, मतलब एक सेटल लाने के लिए, एक लाइन में लाने के लिए हमें टाइम जोन की आवश्यकता पड़ी है। टाइम जोन 13 अक्टूबर 1884 ईस्वी में ग्रीनविच मीन टाइम जोन से इन सारे चीज़ को डिवाइड किया गया। देखो वहाँ पे क्या था, ग्रीनविच जो मीन टाइम जोन है, वो कहाँ है? वेधशाला, यानी इंग्लैंड के वेधशाला में 13 अक्टूबर 1884 को ग्रीनविच जो मेन है उसको हम लोग लेग्निट्यूडनल एक्सिस से, यानी लेग्निट्यूडनल लाइन को 0 डिग्री मानकर वहाँ से हम 12 प्लस में लेकर गए थे और 12 माइनस, यानी टोटल 24 पार्ट्स में टाइम जोन को डिवाइड किया गया था। अब 12 प्लस में क्या होता था कि मतलब कि वहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो जो +1 होगा वहाँ पे 1 बजेगा, और जो अगर जब उस 12, यानी कि जो मीन जोन है वहाँ से अगर -1 हो रहा है तो मतलब वहाँ पे 11 बज रहे हैं। ऐसे करके 12 इधर लेकर गया था, मतलब 12 लेफ्ट साइड में माइनस का, अब 12 राइट साइड में प्लस का किया गया था। राइट, ये देखो ये क्या हुआ कि दुनिया का जो हमारा नक्शा है, यानी टोटल नक्शा, उसके लॉन्गिट्यूडिनल लाइन के आधार पर इसको बांटा गया था। अब यहाँ पे बात ये आती है कि टाइम जोन है वो क्यों, मतलब क्यों होता है, क्या होती है। देखो टाइम जोन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि मान के इंडिया में है, इंडिया से मान कर लीजिए कि हम 2 जोन पीछे जा रहे हैं, यानी कि हम जा रहे हैं 2 जोन पीछे, यानी कि दुबई के साइड में। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपको 9 बज रहा है तो दुबई में आपको 7 बजेगा, लेकिन आपकी जो एक्टिविटी, यानी इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर की एक्टिविटी है, वो किसको एडॉप्ट किया है हमारे 9 बजे वाले टाइम के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। अब क्या होता है कि इसमें देखने को ये मिलता है कि हमारा जो भूख लगेगा वो 9 बजे, यानी इंडिया के 9 बजे के करीब ही लगेगा, पर वहाँ पे अलग टाइम होने की वजह से हमारे बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से ये होगा, कंफ्यूज होगा कि अभी तो इतना टाइम हो रहा है, यहाँ पे इतने टाइम में हमें भोजन करने की ज़रूरत है, इतने टाइम में हमें भूख लगेगा या नींद लगेगी। इस कंफ्यूजन को लेकर हमें या तो स्लीपी महसूस होगा, या सोए सोए लगेंगे, या फिर चिड़चिड़ापन हो जाती है, या फिर क्या हो जाता है कि हमें कब्जियत या एसिडिटी, इस तरह के हमें प्रॉब्लम झेलना पड़ जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की अगर बात करें, चलिए सॉल्व करने के बारे में देख लेते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होता है। तो ये तो पहली बात, तो ये परमानेंटली डिसऑर्डर नहीं होता, ये कुछ दिनों के लिए होता है, हम नॉर्मली इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे ये बात आती है कि कंट्रोल कैसे करना है। देखिए 1 डे यानी कि 1 से 1.5 दिन लग जाता है एक टाइम जोन कंप्लीट करने में। अगर मान के चलते हैं कि हम 2 जोन हम क्रॉस करके गए हैं, यानी कि इंडिया से गए हैं दुबई, तो 2 जोन हमारा पड़ता है पीछे, यानी कि हमारा +2 में पड़ेगा दुबई। तो ठीक है, दुबई में क्या होगा कि आपको 3 दिन लग जाएंगे वो 2 जोन को रिकवर करने में। फिर आपका वही बॉडी फिर वहाँ के टाइम जोन को एक्सेप्ट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देगा। तो यही होता है टाइम जोन और यही होती है जेट लैग। तो जेट लैग बेसिक्स यही है कि हमारा इंटरनल बॉडी हमारे एक्सटर्नल टाइम यानी टाइम जोन से मैच न कर पाता है, तो हमें जेट लैग हो जाती है। और ये चीज़ हम एरोप्लेन के ज़रिए यानी छोटे समय में ट्रेवल करने की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हर चीज़, हर डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आपको नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।